अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें कि कोई भी ज़िंदगी में आप काम करें उसको फुल डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ और सिंसियरिटी के साथ टाइम दें। फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। हमेशा याद रखें, you will get a benefit, you will get its reward after some days, after some month, after some year or after many years. Your good deed always wait for you. हमेशा याद रखें। सो सेल्फलेस होके काम करें और आप देखें फिर उसका रिजल्ट क्या आपको मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आज की वीडियो की, और वीडियो से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए मैंने मैसेज क्या रखा है। दैट इज ऑन योर स्क्रीन। कोट ऑफ द डे: डोंट लेट समवन एल्स ओपिनियन ऑफ यू बिकम योर रियलिटी। जिंदगी में हमेशा फैसला खुद करना सीखें, चाहे आपको उसमें लॉस हो। वंस यू हैव टेकन एनी स्टेप, बी फर्म एंड टेक स्टैंड ऑन इट। तो आज की हम वीडियो में देखते हैं, हमने जो टॉपिक चूज किया है आपके लिए ये लिंक करता है प्रीवियस वीडियो से, लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज। और इसके रूल्स में सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज 5C। हमारे पास न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन में से हमने एक्सरसाइज 5C में से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स का इंतखाब किया है, और सिर्फ आपको छोटी छोटी वीडियो बनाने का मकसद ये सिखाना है कि किस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5C के कुछ रैंडम क्वेश्चंस ले लेने के बाद हम देखते हैं कि आपका इस वक्त प्रीवियस वीडियो से इस वीडियो तक कितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुआ है। सो आज के हमारे जो टारगेट है उसमें व्यूअर्स विल बी एबल टू construct a simple formula using letters, convert and solve given word expressions into an algebraic equation. क्वेश्चन नंबर 4 हमने चूज किया है आज की वीडियो के लिए, और आज इस वीडियो में मैंने सेम टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। लेट्स सी द स्टेटमेंट: द सम ऑफ टू नंबर्स, one of which is 2/3 of the other is 45. Find the smallest number. तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने हमेशा टेक्निक सिखाई है, वर्ड प्रॉब्लम को आपने कितने टाइम्स पढ़ना है? 3 to 5 टाइम्स। और उसके बाद आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना है या स्ट्रक्चर बनाना है करेक्ट इक्वेशन का। और स्टूडेंट्स, मेरी हर वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इससे मेरी टीम को मोटिवेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और हम एक नेक्स्ट जो वीडियो लेके आते हैं वो बहुत ही इम्प्रूव्ड और बहुत ही रिफाइंड किस्म की वीडियो होती है। तो आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स, अब इसका मतलब कीवर्ड क्या है? सम प्लस वन ऑफ विच, यानी दो नंबर्स का सम जिनमें से एक, वन ऑफ विच इज 2/3। 2/3 अगर मैं कहूं 2/3, सो कैन आई राइट लाइक दिस 2/3। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। द नंबर वी डोंट हैव इट। इज का मतलब इज इक्वल्स टू 45। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्टूडेंट, अगर आपने कीवर्ड्स या वोकेबुलरी वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया, सो इट्स वेरी सिंपल टू कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ करेक्ट इक्वेशन। अब आप यहां देखें, अब ये तमाम जितने आपको यहाँ कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं, कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं, इसको हम ज्वाइन करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है। अब वहां कह रहे थे द अदर नंबर विल बी 2/3 ऑफ इट। ऑफ द अदर नंबर का मतलब जो पहला नंबर अज्यूम किया एक्स, सो 2/3 ऑफ इट मैं लिख देता हूं 2/3 ऑफ अदर नंबर। अदर नंबर एक्स है, सो 2/3 ऑफ एक्स हो गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है इन मैथमेटिक्स, सो इट बिकम्स 2/3x या 2x/3, एक ही बात है। सम ऑफ नंबर्स इज 45, यानी अगर आप इन दो नंबरों को ऐड करेंगे तो इनका सम बनेगा 45।
like this: x plus 2 upon 3 of x is equals to 45. Now according to BODMAS and equation rule, between fraction having plus minus sign we take LCM. That's why we have taken LCM. यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं था तो 1 था. ठीक है, आपको बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल से समझा रहा हूं कि मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट्स व्हाई इट बिकेम 3x प्लस 2x अपॉन 3. ठीक है, तो आपने एलसीएम के लिए मेरी फ्रैक्शंस की वीडियोस देखनी है, और अगर ये स्किल आपकी इंप्रूव है तो फिर यहीं से कंटिन्यू कीजिए. अगर साइन रूल आपके स्ट्रांग नहीं है तो गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो. मैंने आपके लिए तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बनाई है जो आपको हेल्प देती है आपके मेजर टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए. सेम साइन, इफ दे आर एडिंग यू हैव टू ऐड देम, पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. 3 was dividing, when you shift on other side it will multiply. So 5 and x again they are multiplying. तो अब आप क्या करेंगे, there are two options, you can multiply them, फिर 5 से डिवाइड कर लें, या आप अभी 5 से डिवाइड कर लीजिए. like this. I always rely and prefer on cancellation rather to multiply them. क्यों? मल्टीप्लिकेशन में आपके डाउट्स होते हैं या चांसेस होते हैं एरर के. तो अब आप बता सकते हैं इन 5 टेबल 45 comes how many times? 9 times. So 9 into 3 is 27. How easier it is now. तो x के लिए 27 आ गई. अब यहां पे आपने क्या मालूम करना था, स्मॉलेस्ट नंबर. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. ये बताइए कि होल नंबर या फ्रैक्शन, इनमें बिगर कौन सी वैल्यू होती है? डेफिनेटली होल नंबर. तो अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर अगर वो कह रहे हैं मालूम करने के लिए, तो यू मस्ट हैव अ फ्रैक्शन वैल्यू जो कि 2/3 ऑफ x था. सो 2 upon 3 मल्टीप्लाई बाय 27. इन 3 टेबल 27 कम्स 9 टाइम. तो 2 9 18. ये मैं आपको करके दिखा देता हूं. देखें 3 1 3, 3 9 टाइम्स 27. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज 2 9 टाइम्स 18. तो ये इस तरह से आपने कैंसिलेशन करी है. ठीक है, तो मेंटल मैथ्स को इंप्रूव करें और कैंसिलेशन पे रिलाय करें रादर टू मल्टीप्लाई देम. डिफिकल्ट होता है आपके लिए. सो 18 इज योर स्मॉलेस्ट नंबर. द स्मॉलर नंबर इज 18. नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, वही टेक्निक यूज करनी है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली, जनरेट अ जनरल फॉर्मूला, सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. लेट्स टॉक अबाउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 124. देखते हैं हम स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 5 की. इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड it gives the same result as when 28 is added to it. Find the number. एक दफा आपने रीड कर लिया, अब सेकेंड टाइम कीवर्ड्स. इफ अ नंबर इज ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 3. इट गिव्स द सेम रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब क्या होता है इन मैथमेटिक्स, इज इक्वल्स टू. व्हेन 28 इज एडेड, एडेड का मतलब प्लस टू इट. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट क्या है, फाइंड द नंबर. तो आपको नंबर मालूम करना है. तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये सारे कीवर्ड्स या वोकैबुलरी वर्ड्स अगर आपको याद है तो आप इजीली एक इक्वेशन बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम को. अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, अगेन डू एंड डोंट्स. स्टूडेंट्स एक दफा वर्ड प्रॉब्लम को रीड करते हैं एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग इट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. फिर एट द एंड दे ऑलवेज रियलाइज दे डिड समथिंग रॉन्ग. So why don't you read it in the beginning 3 to 5 times और slowly और gradually पढ़ें. अब हम चलते हैं इसके डेटा की तरफ. Let the unknown number be x, क्योंकि वहां पे वो कह रहे थे इस नंबर से कंपेयर करें 3 times या ट्रिपल. ट्रिपल ऑफ द नंबर मीन्स 3 times of x और 3x, एक ही बात है. तो अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन को पढ़ें. When 28 is added to it, अब to it था ना, वहां पे वो जो 8 था वो x था. ठीक है, if a number is tripled it gives the same result. if a number is tripled का मल्टीप्लाई बाय 3, 3x हो गया. it gives the same result यानी इज इक्वल्स टू, यानी अगर एक नंबर को 3 टाइम्स करें या x का 3 टाइम हो तो वो सेम रिजल्ट देता है अगर 28 आप ऐड करें उसी नंबर में. ठीक है, if a number is tripled it gives the same result when 28 is added to it. ये जो 8 है ना वो ये x था,
अगर आपने 8 को इग्नोर कर दिया तो आप 28 के बाद भूल जाएंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। ठीक है। अब अगर इक्वेशन आपने लिख ली ठीक तो आंसर तो सॉल्व करना बड़ा इजी है। नाउ ब्रिंग इट हियर। यहां ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। 3x माइनस एक्स, डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है। 2 and x are multiplying, when you shift on the other side it will divide। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डाउन। 20 डिवाइड बाय 2 इज 14, तो x की वैल्यू क्या आई, 14। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल व्हेन यू आर रीडिंग एंड अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको साथ साथ मिसकॉन्सेप्शन, डू एंड डोंट्स भी बताता जा रहा हूं, जो नॉर्मली हम जब पेपर्स या टेस्ट पेपर्स चेक करते हैं स्टूडेंट्स के, तो उसमें ये स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं, जो कि मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जरूर बताऊं, ताकि मेरे व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट्स या मेरे लर्नर्स वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। दिस इज योर इंप्रूवमेंट, कि आप लोगों की गलती से सीखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज 2 होल 1/4 ऑफ द नंबर। फाइंड द नंबर। ये दिखने में बहुत छोटा वर्ड प्रॉब्लम है, बट इट हैज अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड टाइम यू हैव टू रीड इट बाय अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स। द सम, सम का मतलब क्या होता है, प्लस। हाफ का मतलब होता है 1/2। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। आ नंबर, वी डोंट नो अ नंबर। एंड 49 इज का मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स टू 2/4 ऑफ द नंबर। द नंबर आपने अभी अज्यूम नहीं किया। ये सारे कीवर्ड्स। फाइंड द नंबर, क्वेश्चन मार्क। अब आप क्या करेंगे, इन तमाम वर्ड प्रॉब्लम्स को बार बार खुद प्रैक्टिस करेंगे मेरी वीडियो देखने के बाद, और कोशिश करेंगे कि इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम वर्ब बुक, फ्रॉम टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस नाउ से टेक्स्ट बुक में ही एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज के आप कुछ क्वेश्चंस करें, या कुछ इस एक्सरसाइज 5C से पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। लेकिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपने। चलते हैं हम इसके डेटा की तरफ। लेट द नंबर बी एक्स। द हाफ ऑफ अ नंबर बी 1/2 ऑफ एक्स, या हाफ ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं आप। अब आप स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है। 1/2 यानी हाफ ऑफ अ नंबर एंड 48 इज एडेड टू इट। द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज इक्वल टू 2 होल 1/4 ऑफ मतलब एक्स, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया। यहां पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाया। इट इज अंडरस्टूड इफ टू नंबर्स हैव, if two numbers are written without any sign, it means they are multiplying। ठीक है। there is a multiplication sign hidden है, there is a multiplication sign hidden। अब अरेंज कर लीजिए आप इनको, like terms together। मैंने क्या किया, I shifted this one here, this was adding, now it is subtracting। between fraction having plus minus sign in a fraction, what do, we take LCM। तो आप LCM ले लीजिए to make the denominator same। multiply by 2, multiply by 2, तो it becomes 9x minus 2x upon 4। ठीक है। अगर आपकी एलसीएम की स्किल इंप्रूव नहीं है, प्लीज वॉच माय वीडियो एंड इंप्रूव दैट कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखें कितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इस इक्वेशन में या एक्सरसाइज 5C में अप्लाई हो रहे हैं। इफ यू आर नॉट परफेक्ट और कॉन्फिडेंट इन साइन रूल्स, विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी वर्ड प्रॉब्लम। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट साइन मींस डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। We have to peel off the value of x। 49 is on the left side, 4 is dividing, when you shift on the other side it will multiply। अब फिर मैं मल्टीप्लिकेशन पर रिलाई करूंगा। कैसे, देखें कैंसिलेशन पहले कर लीजिए। 7 7 टाइम 49, तो 7 was a 7, 7 7 the 49 and 7 4 the 28। so the value of x is 28। आपसे ही कैलकुलेट करने के लिए कह रहे थे, तो आपके पास x की वैल्यू आई 28। स्टूडेंट्स, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम इजी है अगर आप इसको
मेरे बताए हुए तरीके से अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैथमेटिशियन। इट्स टाइम टू से don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos। अगर ये अपने आप कॉन्टेक्स्ट में शेयर करते हैं तो हमारा जो नेटवर्क है वो ब्रॉड हो जाएगा। हमारे लर्नर्स, हमारे स्टूडेंट्स जिनको मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगती है, जिनको ये टॉपिक समझ नहीं आते, उनके लिए आपकी ज़रा सी हेल्प से बहुत ईजी हो सकता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स टू share in their contacts and don't forget to press the notification bell। I'll see you in my next video।